हम आपके सामने दुनिया के 15 सबसे छोटे देश लेकर आए हैं। इनके सामने तो भारत के कई गांव और कस्बे भी बड़े होंगे। इस दुनिया में लगभग 195 देश हैं जिनका अपना खान पान, रहन सहन, परंपरा और संस्कृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि सबके अलावा देशों को विभिन्न बनाने वाली उनका औसत आकार भी होता है। पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसे देशों का आकार बहुत ही बड़ा है, जबकि कई कुछ देश आकार के मामले में भारतीय गांव से भी छोटे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं दुनिया के सबसे छोटे देश यानी टाइनी देशों के बारे में, जो अपने अद्भुत क्षेत्रफल के लिए मशहूर हैं। इसी लिस्ट में सबसे पहला आता है पलाऊ। दुनिया के सबसे छोटे देशों की लिस्ट में पलाऊ का नाम है। सबसे पहले आता है, जिसका क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह देश प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो 500 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। वर्तमान में पलाऊ में देश की कुल आबादी लगभग 18,092 है, जिसे फिलिपिनो देश से विस्थापित लोगों ने 3000 साल पहले बसाया था। इस देश में आपको छोटे छोटे द्वीपों के अलावा सार्क की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जबकि यहाँ लाखों की संख्या में जेलीफिश पाई जाती है। पलाऊ घूमने फिरने के लिहाज से बहुत ही सुंदर देश है, जहाँ दूर दूर तक हरी भरी घास और हरियाली से भरे खूबसूरत आइलैंड दिखाई देते हैं। इस देश की सीमाओं पर पाल्म ट्री बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ करेंसी के रूप में डॉलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद है निहू। यह एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो न्यूजीलैंड के पूर्वी हिस्से में स्थित है। निहू का क्षेत्रफल 216.5 वर्ग किलोमीटर है, जो घूमने के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत और शांति भरी जगह है। साल 2018 की जनगणना के हिसाब से इस देश की कुल आबादी 1620 है। इतनी कम जनसंख्या होने की वजह से यहाँ महज 2 मुक्केबाज है, जिन्हें मैच में जबरदस्ती एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। निहू में खूबसूरत समुद्री किनारों से लेकर हरे भरे जंगल मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर्यटन अच्छी तरह से फल फूल नहीं रहा है। यही वजह है कि निहू को आर्थिक रूप मजबूत करने के लिए अपने पड़ोसी देश की मदद लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ न्यूजीलैंड का दबदबा रहता है। इसी लिस्ट में अगला देश है सेंट किट्स एंड नेविस। वेस्ट इंडीज में स्थित सेंट किट एंड नेविस एक छोटा सा संप्रभु देश है, 2 द्वीपों को मिलाकर बनाया गया है। इस देश के आसपास अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कोई खास व्यापार नहीं है, लिहाजा ये देश लोगों को अपनी नागरिकता बेचकर पैसे कमाता है। अगर किसी व्यक्ति को सेंट किट एंड नेविस की नागरिकता चाहिए होती है तो उसे यहाँ की स्थानीय चीनी मिल में $250,000 का निवेश करना पड़ता है। इस देश में नागरिकता खरीदने का दूसरा विकल्प यह है कि लोगों को इस देश में कम से कम $4 लाख की संपत्ति खरीदनी पड़ती है। इस देश का क्षेत्रफल 261 वर्ग किलोमीटर है, जहां 54,821 लोगों की आबादी निवास करती है। इस देश को फेडरेशन ऑफ द सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस के नाम से भी जाना जाता है, जहां प्रकृति और समुद्र के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है तुवालू का। प्रशांत महासागर में स्थित तुवालू देश महज 26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो 9 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। तुवालू की कुल आबादी 11,097 है, जिसमें से 50% आबादी इस देश की राजधानी पुनापुती में रहती है। यह देश पर्यटन के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है, जहां आप वाटर डाइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा तुवालू में समुद्री कछुए और मछलियां समेत सी बर्ड की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। हालांकि इस देश की आय का मुख्य स्रोत टीवी डोमेन नेम है। इसके अलावा अगला जो देश है वो है नोरू। प्रशांत महासागर की गोद में बसा हुआ नोरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, जिसके पास कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। यह देश 21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है, जहां की कुल आबादी 13,049 है। नोरू में यातायात के लिए सावधानी और सार्वजनिक परिवहन यानी बस, ट्रेन तथा टैक्सी आदि की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को अपनी निजी गाड़ियों से सफर करना पड़ता है। दरअसल इस देश में मौजूद सड़क की लंबाई 25 किलोमीटर ही है। ऐसे में सरकार सार्वजनिक परिवहन पर पैसा खर्च क्यों करे। यह देश आकार में इतना छोटा है कि भारत के कई गांव और कस्बे इसके मुकाबले काफी बड़े होंगे। नोरू देश को आप महज एक दिन में पूरा घूम सकते हैं, जहां आने जाने में ही देश की सीमा खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं, इसी लिस्ट में आता है हमारा प्रिंसिपैलिटी ऑफ सेवोग्रा। अब हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद महज 3 लोगों की सेना मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस अनोखे देश का नाम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सेवोग्रा है। इम्पेरिया देश के पूर्वी पश्चिमी हिस्से में स्थित द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सेवोग्रा महज 14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है, जहां के राजा प्रिंस मार्सेलो फर्स्ट हैं। इस देश की कुल आबादी 320 है, जहां महज 3 लोगों की सेना है। इस सेना में एक रक्षा मंत्री है और 2 सीमा रक्षक शामिल हैं, जिनके ऊपर देश की रक्षा और दुश्मन पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। भले ही यह देश आकार में भारतीय मोहल्ले से भी छोटा हो, लेकिन यह पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत है।
इसी लिस्ट में अगला देश आता है माल्टा। यूरोप के दक्षिण में स्थित माल्टा एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो आकार में काफी छोटा है। यह देश 316 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां 4,50,000 लोगों की आबादी निवास करती है। माल्टा में आपको प्राचीन शैली में बने घरों से लेकर समुद्र के खूबसूरत नजारे देखने को मिल जाएंगे। माल्टा को एक अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश माना जाता है, जहाँ सड़कों से लेकर पार्क तक हर जगह लोगों की भीड़ दिखाई देती है। हालांकि आकार में छोटा होने के बावजूद भी इस देश के पास अपनी मुद्रा, वेबसाइट, कार नंबर और आधिकारिक सरकार है, जहां पर्यटकों को यूरोप के वीजा पर घूमने की इजाजत दी जाती है। इसी लिस्ट में अगला देश आता है द रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया। अमेरिका के अंदर स्थित द रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल 5,300 वर्ग मीटर है। कहा जाता है कि इस देश की स्थापना साल 1962 में केविन बग ने की थी, जिसके पास अपना ध्वज, राष्ट्रीय गान और अंतरिक्ष प्रोग्राम प्रणाली थी। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया देश की कुल आबादी 34 है। यहाँ रहने वाले लोग एक अलग से यूनिफॉर्म पहनकर रखते हैं। इस देश की मिट्टी का रंग काफी लाल है, जबकि यहाँ लकड़ी की मदद से छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। इसी लिस्ट में अगला देश आता है वेटिकन सिटी। रोम में वेटिकन सिटी स्थित है। दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है जो महज 1110 एकड़ के क्षेत्रफल में बसा हुआ है। इस देश में महज 1,000 लोगों की आबादी निवास करती है, जो पर्यटन और प्राकृतिक उत्पादनों के जरिए अपने गुजारा करती है। इस देश के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन का सेवन करते हैं, जहां सालाना एक व्यक्ति 74 लीटर वाइन पी जाता है। इतना ही नहीं, वेटिकन सिटी के पास दुनिया का सबसे छोटा रेल नेटवर्क भी है, जिसकी लंबाई सिर्फ 300 मीटर है। इसी लिस्ट में अगला देश आता है मोनाको। पश्चिमी यूरोप में स्थित मोनाको एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि 2.02 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फ्रांस के पास स्थित इस देश के राजा प्रिंस अल्बर्ट II है, जिसे दुनिया भर के अमीरों का पसंदीदा देश माना जाता है। दरअसल मोनाको की अर्थव्यवस्था उन अमीर लोगों पर निर्भर करती है जो टैक्स भरते हैं। ऐसे में यह देश अमीरों के घूमने और रहने के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन समझा जाता है, जहाँ की वर्तमान आबादी 38,499 के करीब है। मोनाको में हर साल ग्रैंड प्रिक्स नामक रेस का आयोजन किया जाता है, जो दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। यह देश पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है, जबकि क्षेत्रफल के कम अनुपात के बावजूद मोनाको के पास दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स मौजूद है। इसी लिस्ट में अगला देश आता है सैन मैरिनो। इटली उत्तरी भाग में स्थित सैन मैरिनो एक संप्रभु राष्ट्र है जो कि 6.12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस देश को जीडीपी के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर राष्ट्र भी माना जाता है, जिसके ऊपर किसी भी देश का कर्ज नहीं है। सैन मैरिनो के नागरिकों का सालाना आय काफी ज्यादा है, जबकि यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सीमित धनराशि खर्च करते हैं। इस देश की जनसंख्या 33,203 है, जबकि यहाँ गाड़ियों की संख्या स्थानीय आबादी से दुगनी है। सैन मैरिनो घूमने फिरने के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत देश है, जहाँ पारंपरिक कला से लेकर पहाड़ों के मनमोहक नजारे और प्राचीन कला शैली को देखने को मिलती है। हालांकि यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा होने के बावजूद भी पर्यटकों के लिए महंगा साबित होता है। इसी लिस्ट में अगला देश आता है मार्शल आइलैंड। प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल आइलैंड एक द्वीपीय देश है जिसका क्षेत्रफल 181.4 वर्ग किलोमीटर है। इस देश का नाम अंग्रेजी खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, जिसने सन 1788 में इस द्वीप को ढूंढा था। वर्तमान में मार्शल आइलैंड की कुल आबादी 53,066 है, जो घूमने के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मार्शल आइलैंड को समुद्री जहाजों की कब्रगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ बेकार हो चुके जहाजों का ढेर लगा रहता था। हालांकि धीरे धीरे इस आइलैंड पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी, जिसके बाद यह एक द्वीपीय देश में तब्दील हो गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सेना ने मार्शल आइलैंड पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, जिसकी वजह से इसका एक हिस्सा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। अगर वह भूभाग आज भी इस आइलैंड से जुड़ा होता तो मार्शल आइलैंड का क्षेत्रफल और भी बड़ा हो सकता था। अब इसी लिस्ट में आगे आता है सीएचएल। हिंद महासागर में मौजूद सीचेल एक द्वीपीय देश है जो 115 छोटे और बड़े आकार के द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश को प्राचीन समुद्र में समुद्री लुटेरों का स्वर्ग कहा जाता था, जहां वे दुनिया भर के जहाजों से लूटा हुआ खजाना छिपाते थे। यह देश 459 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसकी वर्तमान आबादी 94,677 है। सेचेल के पास दुनिया की सबसे छोटी राजधानी, जिसे विक्टोरिया शहर के नाम से जाना जाता है। यह देश समुद्र किनारे के लिए काफी मशहूर है, जहाँ लोग आज भी खजाने की तलाश में जाते हैं। और इसी लिस्ट में अगला नाम आता है अंडोरा का। यूरोप में स्थित अंडोरा एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो कि 467.6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस देश की आबादी 77,281 है, जिसका इतिहास 1000 सालों से भी ज्यादा पुराना है। हालांकि इतने सालों से एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के बावजूद भी अंडोरा के पास अपना कोई राष्ट्रीय बैंक नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से अंडोरा को यूरोप का छठा और दुनिया का 16वां सबसे छोटा राष्ट्र माना जाता है, जिससे आज तक किसी भी प्रकार की जंग या लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंडोरा जर्मनी के खिलाफ था, लेकिन जर्मनी ने इस देश से युद्ध के लिए अपनी सेना नहीं भेजी। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है ग्रेनाडा का।
दक्षिण कैरिबियाई सागर में स्थित ग्रेनाडा 7 द्वीपों से मिलकर बना एक छोटा सा देश है जो 348 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है। इस देश को मसालों का द्वीप कहा जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी और पौधे उगाए जाते हैं। ग्रेनाडा की कुल आबादी 1,07,317 है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से काफी ज्यादा है। यह देश आकार में इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ 3 जगहों पर ट्रैफिक लाइट मौजूद है। हालांकि आकार में छोटा राष्ट्र होने के बावजूद भी ग्रेनाडा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी प्रभावशाली देश के रूप में उभरकर सामने आता है। तो ये थे विश्व के कुछ बहुत ही छोटे देश जो आकार के हिसाब से भारतीय गांव या मोहल्ले से भी छोटे हैं। क्या आप इन देशों की सैर करना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना।